शिक्षक साथियों नमस्कार, जय हिंद जय भारत। बेसिक शिक्षा परिषद में निलंबन में खेल होता है। आज उस खेल पर सविस्तार चर्चा करेंगे, उसको समझने का प्रयास करेंगे कि ये गणित है क्या। सबसे पहले इस गणित को समझने के पहले हम इसकी आवश्यकता, निलंबन की आवश्यकता, इसके विकल्प, किस प्रकार से ये हमारे समाज को दीमक की तरीके से खोखला कर रहा है, हम शिक्षकों को के मन स्थिति पर क्या प्रभाव डाल रहा है, इन सब पर सविस्तार चर्चा करेंगे। मैं प्रमोद सिंह फौजी, टीचर्स ब्रिगेड वाराणसी। मैंने एक ये सीरीज शुरू किया हुआ है, शिक्षकों की समस्याओं, शिक्षकों की खबरों से जुड़ी हुई ये सीरीज चलेगी। ये यूट्यूब चैनल पर है, इसको आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, जिससे कि हम लोगों की समस्याओं से हम शिक्षकों की समस्याओं से सभी शिक्षक उससे परिचित हो सकें और उनके विकल्पों के रूप में उपायों और विकल्पों पर चर्चा कर सकें। आइए बात को आगे बढ़ाते हैं। निलंबन का गणित, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देखे हैं, निलंबन कब जरूरी होता है, निलंबन होता क्या। सबसे पहले हम लोग इस पर चर्चा करें कि निलंबन होता क्या है। निलंबन एक अवधि होती है। वो अवधि अगर किसी कर्मचारी के द्वारा, किसी शिक्षक के द्वारा कोई ऐसी गलती की जाती है जिसमें जांच जरूरी हो और वो जांच को प्रभावी कर सकता हो, शिक्षक या कर्मचारी जांच को प्रभावित कर सकता हो। प्रभावित करने का सेंस है कि वो अपने दिशा में अपनी इच्छा अनुसार उस जांच को मोड़ सकता हो, तो निलंबन किया जाता है। और ये बड़े ही ये परिस्थितियां कब होती हैं, ये मुख्यतः 3 कारणों से ये परिस्थितियां बनती हैं। पहला तो अगर कोई वित्तीय गबन का मामला आ गया हो, अगर कोई पैसे का हेरी फेरी हुआ हो। दूसरा कोई आपराधिक कारण हो, मारपीट हुई हो, जान माल हानि का ये जो होता है कुछ ऐसा प्रकरण हो, या चारित्रिक दुर्बलता या चरित्र से संबंधित जो मामले होते हैं उसमें। उसके अलावा जो मामले छोटे मोटे, जैसे 10 मिनट लेट पहुंचा शिक्षक, या कुर्सी से नहीं उठा, या साफ सफाई नहीं हुई, ये सब ये खेल का एक अंग है, इसको खेल का अंग कहेंगे। ये कोई उस स्तर की गलती नहीं है। कभी कभी शिक्षक जा रहे होते हैं स्कूल को और रास्ते में गाड़ी पंचर हो जाती है, या कोई मिल गया, या स्कूल गांव में पहुंच के और पेरेंट्स मिल जाते हैं, बातचीत करने लगते हैं, तो उन सब परिस्थितियों में 10-5 मिनट का लेट होना हो जाता है। तो उस परिस्थिति में आप उन कारणों तक पहुंच करके उनसे स्पष्टीकरण लेकर के, संबंधित कर्मचारी या शिक्षक से स्पष्टीकरण लेके आप चाहे तो छोड़ सकते हैं, या जो और विकल्प है, आधे दिन का तनख्वाह काट लेना, वेतन रोक देना, काट देना, या 1 दिन की छुट्टी चढ़वा देना, मतलब इस तरीके की कार्रवाई करके आप उससे निजात पा सकते हैं। लेकिन ये नहीं होगा। क्यों? क्योंकि एक खंड शिक्षा अधिकारी महोदय ने निलंबन का रेट बता दिया 2 लाख रुपए। तो जब 2 लाख रुपए बताया तो वो खेल कहाँ से होगा? अगर वो वहीं पर तुरंत स्पष्टीकरण मांग के या कुछ ऐसा प्रार्थना पत्र लिखवा के, कठोर चेतावनी दे के अगर छोड़ देते हैं तो कहाँ से होगा? ये सब नहीं हो पाएगा। तो उसके लिए वो प्रक्रिया होगी, निलंबन होगा। अब हमको ये नहीं समझ में आ रहा कि 2 मिनट लेट हो गए
10 मिनट लेट हो गए, उसमें वो जांच चलेगी, और वो भी 4 से 5 महीना, 6 महीना, 7 महीना ये जांच चलेगी। उसमें जांच क्या होगा मुझे नहीं पता, अगर आप लोगों को पता हो तो कमेंट में प्लीज़ लिखें कि जांच कौन सी जांच होती है। अरे भाई, शिक्षक वो लिख के दे रहा है कि मेरी गाड़ी खराब हो गई, या पेरेंट्स मिल गए, या कोई अपनी समस्या चलते समय बीमार हो गया, नेचुरल कॉल्स कुछ ऐसी होती हैं वो आ गई। तो जब हम ये सब या जाम लग गया कहीं कहीं, मेरे ही रास्ते में क्रॉसिंग में रेलवे की क्रॉसिंग एक पड़ती है मेरे रास्ते में, तो कहीं ना कहीं ये सब चीज़ें ऐसी चीज़ें हैं जिसको हम लोग स्पष्टीकरण लेके या कठोर चेतावनी देके इन सब चीज़ों से बच सकते हैं, लेकिन नहीं होगा, क्योंकि 2 लाख का मामला है, उसमें बंदर बांट होगी। मैं खुल के कहता हूँ, मैं भी कहने में संकोच नहीं है। अगर कोई गलत मैं कह रहा हूँ तो आप में से जो भी अधिकारी या कर्मचारी जो भी कह रहे हैं कि नहीं गलत है, वो कमेंट करें, या जहाँ कहें मैं अपने साक्ष्यों के साथ, मैं पूरे साक्ष्य के साथ जो भी वक्तव्य देता हूँ मैं पूरे साक्ष्य के साथ कहता हूँ। तो जहाँ कहें मैं वहाँ लेके आ जाता हूँ, उसको दिखाता हूँ। तो एक खेल का एक अंग हम लोगों ने ये देख लिया कि किस प्रकार से ये मामले बनते हैं। निलंबन होता क्या है ये समझ लिए, निलंबन किन परिस्थितियों में किया जा सकता है, किया जाना चाहिए, नैसर्गिक न्याय के सिद्धांत के आधार पर क्या कहता है निलंबन कब होना चाहिए। इन सब चीज़ों को देखते हुए हम लोग ये समझ लेते हैं, हम सारे शिक्षकों की मन स्थिति ये बन चुकी है कि नहीं, ये निलंबन खेल ही है, बिना खेल के ये होना नहीं है। और सब लोग बन चुके हैं, जैसे एक हाथी का बच्चा, हाथी के बच्चे को अगर हम जंजीर में बांध देते हैं तो उसको लगता है कि कुछ दिन अगर बंधे रह गया, क्योंकि अभी बच्चा है, वो उसके पास उतनी पावर नहीं है, वो नहीं तोड़ सकता, तो उसको ये लगता है कि मैं जीवन भर अब नहीं तोड़ पाता हूँ, और जीवन भर हालांकि अथाह उसके पास शक्ति हो जाती है, फिर भी वो उस जंजीर को, उस रस्सी को, उस पगहे को नहीं तोड़ना चाहता है, तो वो नहीं तोड़ पाता है। अब इसका समाज पर क्या प्रभाव पड़ता है, इस पर हम चर्चा करेंगे। समाज पर, आज हमारे बच्चे प्राइवेट स्कूल में पढ़ते हैं, क्या हम वहाँ पर कौन सी क्लास, अगर 1-2 क्लास 1-2 दिन नहीं चलती है तो हम सीधे पहुँच जाते हैं कि सर ये क्लास क्यों नहीं चल रही है, शिक्षक नहीं है तो उनको शिक्षक दूसरा शिक्षक रखिए, या कुछ इस तरीके की बातें हम वहाँ प्रिंसिपल से, कोऑर्डिनेटर से, क्लास टीचर से बात करते हैं। क्या यहाँ पर ऐसा होता है? वो गरीब के बच्चे आते हैं, पेरेंट्स से कोई मतलब नहीं है, एक पीरियड चला नहीं चला, दिन भर खेले बच्चे, कोई फर्क नहीं पड़ता। इसका मतलब अगर गरीब के बच्चे हैं तो उनको आप ये नहीं देखेंगे कि उनके हक को मार रहे हैं। वो भी अगर आए और पूछें कि क्यों इतने दिन तक शिक्षक नहीं है, एक तो हमारे विभाग में वैसे भी शिक्षकों की कमी है, कुछ कई ऐसे कारण हैं जिसकी चर्चा हम आगे चल के करेंगे, किन कारणों से शिक्षक वितरण में असमानता है, किसी स्कूल में सरप्लस है, किसी स्कूल में कम डिफिशियंसी है, उस पर भी हम चर्चा करेंगे। लेकिन आज हम इस बात की चर्चा कर रहे हैं कि अगर जिस स्कूल में शिक्षक कम है, जिसमें सरप्लस है तो कोई बात नहीं, चलिए ठीक है, लेकिन और वो सरप्लस कहाँ पर है वो आप समझ सकते हैं, वो शहर के नज़दीक है या ऐसे जगहों पर है जहाँ बच्चे कम हैं, वहाँ पर टीचर ज़्यादा हैं, पोस्टेड हैं, तो वहाँ सरप्लस है। जहाँ बच्चों की संख्या ज़्यादा है, जहाँ ग्रामीण एरिया है, जहाँ के पेरेंट्स कमज़ोर हैं, गरीब हैं, वहाँ पर शिक्षकों की कमी है, और शिक्षक कम है वहाँ पर, वहीं पर निलंबन भी हो रहा है ज़्यादातर। क्यों? क्योंकि दूर दराज के इलाके में है, वहाँ शिक्षक 2-4 मिनट लेट हुए या साफ सफाई नहीं कर पाए, जाते ही वो तुरंत अपना प्रेयर में लग गए और इस सब में लग के तुरंत पढ़ाई करवाने लगे, तो वहाँ खाना पीना में उसमें लग गए। तो छोटी मोटी कमियों को लेकर के हम उस दूर दराज के ग्रामीण इलाकों के बच्चों के साथ क्या न्याय कर पा रहे हैं? उनके पेरेंट्स अगर नहीं सशक्त हैं, कमज़ोर हैं, नहीं पढ़े लिखे हैं, तो क्या हम उनके साथ न्याय कर रहे हैं?
उसमें उनका भी योगदान है। हम शिक्षकों की जो सैलरी मिलती है उसमें उन गरीबों का भी योगदान है। तमाम प्रकार के प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष जो टैक्सेस कलेक्शन होते हैं उसमें वो भी देते हैं, अपना योगदान देते हैं देश के विकास में। और देश का विकास इसी तरीके से होता है कि उनके बच्चों को शिक्षा मिलती है, चिकित्सा सुविधाएं मिलती हैं, और हम उनके बच्चों को चिकित्सा विभाग व्यवस्था क्या करता है वो तो वो विभाग जाने, लेकिन शिक्षा की व्यवस्था में अगर इस प्रकार से ये हो रहा है, जहाँ तक मैं समझ पा रहा हूँ कि मैं 9 महीने से खुद निलंबित हूँ। और कारण क्या है? कुर्सी से न उठने का, कुर्सी से नहीं उठने का ये स्पष्टीकरण आपने मांगा। मुझसे स्पष्टीकरण भी नहीं मांगा गया कि किन परिस्थितियों में आप कुर्सी से नहीं उठे, और उसकी जांच आज 9 महीने तक लंबित है, जिसके कारण मैंने एक आमरण अनशन की घोषणा भी किया है 2 अक्टूबर से। 2 अक्टूबर 2022 से गांधी जी के जन्म दिवस के अवसर पर मैं ये आमरण अनशन शुरुआत करने जा रहा हूँ। क्या ये न्याय है? मेरे जैसे तमाम ऐसे शिक्षक हैं, 50 की संख्या में है एक जनपद में। मेरे ब्लॉक में जो मुझे जानकारी मिल रही है 5-6 एक ब्लॉक में है। मेरे यहाँ बनारस में 8 ब्लॉक हैं और 2-3 नगर क्षेत्र में, रामनगर और इस तरीके से नगर क्षेत्र हैं, बरुणा उस पार, बरुणा पार, और कौन कौन से शहरी क्षेत्र में। तो अगर 12 हैं तो 12 चौक 48, 50 तो ऐसे भी हो गए। और एक शिक्षक की तनख्वाह भाई आधा आप दे रहे हैं, आधा आप निलंबन से जब बहाली होगी तब दे देंगे। यानी शिक्षक का कोई नुकसान नहीं है, नुकसान तो उन गरीबों का है, उन बच्चों का है जिसको पढ़ाई शिक्षा मिलनी चाहिए थी उसको नहीं मिल रही है, सालों नहीं मिल रहा, 9 महीने तक नहीं मिला। मुझे तो मेरी तनख्वाह मिल रही है, आधा अभी दे रहे हैं आप, आधा मैं बहाली के बाद मुझे देंगे। ये न्याय नहीं है। इस पर मैं उच्च अधिकारियों से भी निवेदन करता हूँ, माननीय मंत्री जी से भी विनती करता हूँ, निवेदन करता हूँ, और परम श्रद्धेय श्री बाबा योगी आदित्यनाथ जी मुख्यमंत्री जी से भी हाथ जोड़कर निवेदन करता हूँ कि गरीबों के साथ अन्याय मत होने दीजिए, अन्यथा ये हमारा समाज जो दबा कुचला है ये मुख्य धारा में आने की बजाय और गर्त में जाएगा। ये उन परिस्थितियों में है जबकि महानिदेशक महोदय का सख्त निर्देश है कि 1 महीने के अंदर किसी भी तरीके की कोई कार्रवाई है, अगर वो उन चीज़ों को समझ रहे हैं तब उन्होंने कहा है कि 1 महीने के अंदर करिए। वो ये समझते हैं कि एक शिक्षक, अगर मान लीजिए कि एक शिक्षक की सैलरी 50,000 है औसत, और बनारस में 50 लोग निलंबित हैं, पूरे प्रदेश में कितने हुए? कैलकुलेशन में लगभग अप्रॉक्सीमेटली मैं करके यहाँ ले आया हूँ, लगभग 4,000। 60 शिक्षक के हिसाब से मैंने निकाला है, 75 जिलों में लगभग 4200 शिक्षक निलंबित हैं। और 1 महीने की अगर 60,000 की सैलरी औसत निकाला जाए तो करीब 25 करोड़ की सैलरी आप महीने की यूं ही दे रहे हैं। ये कहाँ तक न्याय है? इस 25 करोड़ में उन गरीब कमज़ोरों का भी है। वो सुबह चाय पीते हैं अगर उठ के तो उस चाय पर जीएसटी देते हैं, और वो ये सोच के खुश होते हैं कि चलो ये मैं जीएसटी मेरा जा रहा है तो देश के विकास में काम आएगा, हमारे बच्चों की शिक्षा में काम आएगा, चिकित्सा सुविधाएं मिलेंगी, ये सोचिए खुश होता है। और उसके साथ आप कितनी बड़ी उसको पीड़ा दे रहे हैं। और ये होगा, ये चलता रहेगा, ये जल्दी रुकने वाला नहीं। जब चोरों को अगर चौकीदार बनाया जाएगा तो यही होगा। चोरों को चौकीदार, ये एक बड़ी कहावत अच्छी है, मतलब कि चोर को अगर उसकी रखवाली करने के लिए दे देंगे तो यही होगा।
मैं उन अधिकारियों से अपील करना चाहता हूँ कि गरीबों के साथ न्याय करिए, शिक्षकों के साथ न्याय करिए, क्योंकि उनका मानसिक उत्पीड़न हो रहा है और इसमें कहीं न कहीं उन निरीक्षकों के साथ साथ आप लोगों की सहभागिता भी परिलक्षित हो रही है। इससे बचें। जितना 8 बजे, 7:30 8 बजे निरीक्षक महोदय लोग विद्यालयों की तरफ जिस तेज़ी से दौड़ के पहुंचते हैं, अगर उसका 100वां हिस्सा भी अपने इस जिम्मेदारियों की तरफ भी तेज़ी दिखाती है तो ये स्थिति नहीं बनती। डीजी महोदय के निर्देशों की अवहेलना नहीं होती। वो अवहेलना इसीलिए हो रही है क्योंकि वहाँ तो वो तेज़ी से दौड़ के पकड़ते हैं जैसे चूहे और बिल्ली का खेल होता है, लेकिन जब अपनी जिम्मेदारी की बात आती है, रिपोर्ट लगाने की बात आती है, जब अपने दायित्वों की पूर्ति की बात आती है, तब वहाँ पर वो चूहे बिल्ली का खेल नहीं, बल्कि वहाँ पर वो मुँह चुरा के भागते हैं। आरोप पत्र नहीं दे रहे हैं, 4-4 5-5 महीने 6-6 महीने में आरोप पत्र नहीं दे पा रहे हैं आप। मिलिए आप, अगर आपको लग रहा है कि मैं गलत बोल रहा हूँ तो आप मुझसे कमेंट करिए, मैं आपको वहाँ व्हाट्सएप करता हूँ, आप उस पर मैं स्क्रीनशॉट लेके भेजता हूँ। और जब मैं बेसिक शिक्षा अधिकारी महोदय से मिला तो उन्होंने कहा एक एप्लीकेशन दिलवाइए उन शिक्षकों से और मैं आरोप पत्र दिलवाता हूँ। निलंबन के बाद मैं खुद लिखूं कि मुझे आरोप पत्र दिया जाए, मुझसे एप्लीकेशन आप ले रहे हैं। व्यवस्था बड़ी नाजुक हो चुकी है। एक अधिकारी महोदय थे, नाम मैं नहीं लूँगा, लेकिन पूरे कार्यकाल ये चिल्लाते रहे, जगह जगह शिक्षकों की मीटिंग जब होती रही उसमें ये कहते रहे कि मैं 1 पैसा नहीं खाने दूंगा, 1 पैसा नहीं खाने दूंगा शिक्षकों को। मैं पैसा दे रहा हूँ, जो पैसा वो पूरा खर्च कराऊंगा, 1 पैसा नहीं खाने दूंगा। और जब उनकी विदाई का समय आया तो ऐसा ब्लंडर ब्लास्ट उन्होंने किया कि लगा कि आज तक ऐसा बीएसए कोई बीएसए नहीं किया होगा, और पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया। तो ये मुखौटा कब तक चलेगा? अरे यहाँ ठीक है, चलिए आप बना लिए, ऊपर जाएंगे तो वहाँ भी तो जवाब देना होगा। उन गरीबों का आह लेके जा रहे हैं, उन कमज़ोरों के पसीने की कमाई लेके जा रहे हैं। उनके बारे में भी तो सोचिए, वो उनके पास खाने के लिए नहीं है। और आप एक तरफ किसी के पास खाने के लिए कुछ नहीं है, वो किसी तरीके से अपने बच्चों की शिक्षा के लिए दे रहा है, और आप उन शिक्षा उस गरीबों की आह की कमाई को अपने घरों में ले जाके भर रहे हैं। शर्म नहीं आती है? माफ़ कीजिएगा, मैं सभी अधिकारियों को ये नहीं कह रहा हूँ, ईमानदार अधिकारी हमारे, मेरा सिर उनके पैरों पर है, नतमस्तक हूँ मैं, लेकिन चोरों भ्रष्टाचारियों के खिलाफ मैं हमेशा रहूँगा और ये आजीवन रहूँगा। उनके लिए इस तरह के अपशब्दों का प्रयोग करने से भी नहीं चूकूँगा। जीना मरना ये सब ऊपर वाले के हाथ में है। नौकरी करना न करना ये मेरे हाथ में है, नौकरी करवाना न करवाना ये आपके हाथ में है। इन सब चीज़ों को समझते हुए उम्मीद करता हूं कि जो 2 अक्टूबर का डेडलाइन दिया गया है वो सही है। उन शिक्षकों का के साथ न्याय करिए, अन्यथा की स्थिति में माननीय प्रधानमंत्री जी का ये क्षेत्र है, माननीय योगी जी का बारंबार यहाँ आगमन होता है, माननीय मंत्रियों का भी यहाँ आगमन अक्सर होता रहता है,
असहज की स्थिति न पैदा होने पाए, मैं यही निवेदन करता हूँ आप लोगों से। अगर आप में से किसी को ये लगता हो, लोकल स्तर के अधिकारी से लेके राज्य मुख्यालय के अधिकारी तक, अगर किसी को लगता हो कि मैं गलत बोल रहा हूँ, झूठ बोल रहा हूँ, मैं पूरे प्रूफ के साथ, आप जहाँ कहें मैं आपके साथ आके आपको दिखाता हूँ, प्रूफ दिखाता हूँ, चर्चा करता हूँ। और अगर मैं कहीं गलत हूँ तो मुझे 9 महीना और निलंबित रखिए, मेरे ऊपर और गहन जांच करिए। लेकिन अगर गलत नहीं हूँ तो कृपया इन परिस्थितियों को बदलने का प्रयास करिए। देश बदल रहा है, विभाग नहीं बदल सकता। देश के साथ विभाग भी बदलना जरूरी है। इन बातों के साथ एक छोटी सी अपील मैं आप दर्शकों से के साथ करना चाहता हूँ कि ये जो सीरीज मेरी चल रही है शिक्षकों की समस्याओं पर, ये रास्ता शुरू हो गया है, मंजिल बहुत दूर है और ये हमेशा चलता रहेगा। इसको ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों के बीच शेयर करिए, जिससे कि उनके अंदर मैं और भी कई ऐसे प्लान और कई ऐसी बातें मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगा, जिससे कि जो मन की पीड़ा है वो कम होगी। जो डर है, जो आप परेशानियों में पड़ते हैं, उन परेशानियों से भी दूर करने का हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि कौन सी ऐसी व्यवस्था, और लगभग वो चीज़ें फाइनल हो चुकी हैं। तो ये तभी संभव है जब ये ज़्यादा से ज़्यादा शिक्षकों तक ये हमारी बातें पहुँचें। इसके लिए जो YouTube का चैनल है उसको भी सब्सक्राइब करें, लाल रंग की जो एक घंटी होती है उसको भी दबा दें, जिससे कि जो भी वीडियोस यहाँ से जारी हो वो सबसे पहले आपको मिले, आप देखें, उससे लाभान्वित हों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।